नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शैतान ने अपने कुछ गंदे अंडे छोड़े हुए हैं जो सोशल मीडिया पर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और आपकी फ़िक़ा के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म की बकवासात करते रहते हैं। आपको पता है कि जिस तरह शैतान इंतहाई धोखेबाज है, इसी तरह शैतान के चेले, शैतान के गंदे अंडे भी अवामुन्नास को धोखा देने से बाज नहीं आते। इसी तरह की एक धोखा पर मबनी पोस्ट हमारे सामने आई जिसमें एक शैतान के अंडे ने फ़िक़ा हनफ़ी पर एतराज़ किया है। पहले आप उस पोस्ट को देखें, फिर हम इंशाअल्लाह उसका ऑपरेशन करते हैं। गैर मुक़ल्लिद लिखता है, बेगैरत हनफ़ी फ़िक़ा। आप अल्फाज पे गौर कर लें, अंदाज पे गौर कर लें। बाद में जो हम सख्ती करेंगे तो फिर आप हमें ताना मत देना, बल्कि आप इन बेशर्मों को समझाना। बेगैरत हनफ़ी फ़िक़ा, मुए ज़ेरे नाफ को अगर हजाम मुंडे तो जायज़ है, शर्त यह है कि आँख बंद हो। किताबुल कराहियती, सफ़ा नंबर 94, फतावा आलमगीरी। इसके बाद उन्होंने अपनी गंदी जहनीत का सबूत देते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के कार्टून बनाए हुए हैं जो आपके सामने हैं। और नीचे जाकर शैतान का चेला लिखता है, अपने अहलो इयाल को हनफियत से दूर रखे। इमाम अबू हनीफ़ा की फ़िक़ा पर एतराज़ करते हैं और उर्दू भी सही नहीं आती। लिखना था, अपने अहलो अयाल को हनफियत से दूर रखो, अपने अहलो अयाल को हनफियत से दूर रखे। शाबाश शाबाश। ये तो है एतराज़ उस जाहिल का कि मुए ज़ेरे नाफ अगर हज्जाम मुंडे तो जायज़ नहीं, शर्त यह है कि उसने आँख बंद की हो। उसने ये इबारत नकल की है फतावा आलमगीरी से। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शैतान के बारे में फ़रमाया कि ये जो शैतान है, धोखेबाज है, ये तुम्हें अल्लाह के मुताल्लिक़ धोखा ना दे दे। शैतान को अल्लाह ताला ने धोखेबाज करार दिया है। तो जिस तरह शैतान इनका गुरु धोखेबाज है, इसी तरह उसके चेले भी धोखा देते हैं। इस पोस्ट में भी उस गैर मुक़ल्लिद ने धोखादही से काम लिया है। उसके धोखे को खोलने से पहले हम आपके सामने इस मसअला की पूरी वजाहत करते हैं ताकि आपको मुकम्मल मसअला समझ आ जाए और आपको पता चल जाएगा कि इस गैर मुक़ल्लिद ने धोखे से काम कैसे लिया है। ज़ेरे नाफ बाल उतारना, इसके दो तरीके हैं और फिर हर तरीके की दो सूरतें हैं। तरीका नंबर 1, बाल सफ़ा पाउडर लगाकर ज़ेरे नाफ बाल साफ़ करना। नंबर 2, किसी तेज़ धार आले से, उस तरह ब्लेड वगैरह से ज़ेरे नाफ बाल साफ़ करना। दोनों सूरतें जायज़ हैं, दोनों तरीके जायज़ हैं। अब इनमें से हर तरीके की दो सूरतें हैं। पहला तरीका, बाल सफ़ा पाउडर लगाकर बाल साफ़ करना। पहला तरीका ये है कि इंसान खुद अपने हाथ से ज़ेरे नाफ जगह पर पाउडर लगाए और बाल साफ़ करे। हर इंसान पर यही ज़रूरी है। दूसरी सूरत है, कोई दूसरा बंदा पाउडर लगाए और बाल साफ़ कर दे। ये दो सूरतें हो गई। अब दूसरा सुनिए, दूसरा तरीका और उसकी दो सूरतें। इंसान खुद अपने ज़ेरे नाफ बालों को मूंडे। दूसरा ये है कि कोई दूसरा इंसान आपके ज़ेरे नाफ बालों को मूंडे। इसकी भी दो सूरतें हैं। पहले तरीके की भी दो सूरतें, दूसरे तरीके की भी दो सूरतें। अब आप इन सारी सूरतों का हुक्म सुनिए। फतावा आलमगीरी का जो सफ़ा नंबर 327 है, हम हवाला दे रहे हैं फतावा आलमगीरी अरबी नुस्खा का। वहाँ पर उन्होंने सफ़ा नंबर 327 के ऊपर पहले तरीके की दोनों सूरतें बयान की हुई हैं। आप ज़रा वो सुने, पहले इबारत सुने, फिर तर्जमा और उसके बाद मफ़हूम। फरमाते हैं, ला बअस बि अन यतवल्ला साहिबुल हम्मामी औरत इंसानिन बियदिही इंद तनवीर इज़ा कान यग़ुज़्ज़ु बसरहु
वक़ाल अल-फ़क़ीह अबुल लैस रहमहुल्लाहु तआला हाज़ा फ़ी हालति ज़रूरति ला फ़ी ग़ैरिहा व यंबग़ी लिकुल्लि वाहिदिन अन यतवल्ला आनतहु बियदिही इज़ा तनव्वरा कज़ा फ़िल मुहीत। फरमाते हैं कि कोई हर्ज नहीं है कि साहिब हम्माम दूसरे इंसान की शर्मगाह पर पाउडर लगाए जब उसने आँखें बंद की हुई हों। और उन्हें साथ लिखा फ़क़ीह अबुल लैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये यानी दूसरे शख्स से पाउडर का लगवाना ज़रूरत की हालत में है, लाफ़ी गैरिहा, ना कि इसके अलावा। वयंबग़ी लिकुल्लि वाहिद, हर शख्स को चाहिए कि जब उसने पाउडर लगाना हो या कोई और ऐसी चीज़ लगानी हो तो अपने हाथ से अपने ज़ेरे नाफ बालों को उस पाउडर के ज़रिए से साफ़ करे। कज़ा फ़िल मुहीती, मुहीत में मसला इसी तरह लिखा हुआ है। अब जो हमने पहला तरीका बतलाया था उसकी दो सूरतें बताई थी, यहाँ पर उन्होंने दोनों सूरतें बयान की और उनका हुक्म बयान कर दिया। हर शख्स को चाहिए पाउडर के ज़रिए से अपने ज़ेरे नाफ बालों को ख़ुद उतारे। हाँ, अलबत्ता दूसरे शख्स से भी पाउडर लगवा कर बालों को उतार सकता है। यह कुछ सूरत में है, फ़ी हालति ज़रूरती, जब उसकी ज़रूरत हो। जब ज़रूरत हो तो फिर ये काम किया जाएगा, वरना नहीं। अगर ज़रूरत नहीं है तो ख़ुद पाउडर लगाओ, ख़ुद जिस चीज़ के साथ भी उनको साफ़ करना है उसको ख़ुद इस्तेमाल करो। और हाँ, जब दूसरा बंदा भी लगाए फिर भी वो शर्मगाह की तरफ ना देखे बल्कि अपनी आँखों को बंद रखे। अब यहाँ पर फ़ुक़हा ने दोनों उसकी सूरतें बयान कर दी और दोनों का हुक्म बयान कर दिया। अव्वलन तो उसको चाहिए कि ख़ुद ये काम करे। हाँ, अलबत्ता अगर कोई ज़रूरत है, मसलन किसी शख्स के बाजू बेचारे के टूटे हुए हैं या बाजुओं में बहुत ज़्यादा ज़ख़म हो चुके हैं या फिर उसका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है या उसकी नज़र कमज़ोर है, बहुत बूढ़ा हो चुका है, कोई सूरत भी हो सकती है, ज़रूरत की कोई सूरत भी हो, तब वो किसी और शख्स से पाउडर लगवा कर बाल साफ़ करवा सकता है। ये ज़रूरत का मसला है, वरना आम हालत में ख़ुद अपने हाथ से ही ये सारे काम करें। ये तो हो गया पहला तरीका और उसकी दोनों सूरतें और दोनों सूरतों का हुक्म। अब आते हैं अगली सूरत, दूसरा तरीका और उसकी दोनों सूरतें। ये फतावा आलमगीरी अरबी नुस्खा में सफ़ा नंबर 358 पर है। इसमें लिखा हुआ है फ़ी जामिल जवामी हल्क़ आनतिही बियदिही, कि जामिल जवामी किताब में लिखा हुआ है अपने ज़ेरे नाफ बालों को खुद मूंडे अपने हाथ से, अपने ज़ेरे नाफ बालों को बंदा खुद अपने हाथ से मूंडे। और आगे लिखा वहल्कुल हज्जामी जाइज़ुन इन गज़्ज़ा बसरुहु कदा फ़ी तातरखानियती, फरमाते हैं और हज्जाम से भी इन बालों को मुंडवाना जायज़ है अगर उसने अपनी आँखें बंद की हुई हों, अगर उसने अपनी आँखें बंद की हुई हों। अब यहाँ पर भी उन्होंने दूसरे तरीके की दोनों सूरतें बयान की। पहला तरीका क्या है कि हर शख्स किसी भी आला के साथ अपने ज़ेरे नाफ बालों को खुद मूंडे। दूसरा, हज्जाम से भी इनको मुंडवा सकता है बशर्त ये कि उसने अपनी आंखें बंद की हुई हों। अब मौजूद सामई 327 सफ़ा नंबर की इबारत हमने पहले आपसे बयान की थी, अब 358 नंबर की हमने इबारत आपके सामने रख दी है। दोनों सफ़ों पर उन्होंने दोनों तरीके बयान कर दिए और हर तरीके की दोनों सूरतें बयान कर दी। पीछे जब उन्होंने दोनों सूरतों में से दूसरी सूरत बयान की थी वहाँ पर उन्होंने सराहत के साथ लिखा था कि दूसरे शख्स से ज़ेरे नाफ बाल साफ़ करवाना ये उस वक्त जायज़ है जब इसकी ज़रूरत हो, बग़ैर ज़रूरत के दूसरे शख्स से ज़ेरे नाफ बाल साफ़ करवाना जायज़ नहीं है। सफ़ा नंबर 327 के ऊपर ये इबारत वजाहत दलील वजह गुज़र चुकी है। अब उन्होंने सफ़ा नंबर 358 पर दोनों सूरतें बयान की दूसरे तरीके की। अलबत्ता दूसरे तरीके की उन्होंने इल्लत बयान नहीं की। क्यों बयान नहीं की कि वो सफ़ा नंबर 327 पर बतला चुके हैं कि ज़ेरे नाफ बाल दूसरे से उस वक्त साफ़ करवाए जा सकते हैं, मुंडवाए जा सकते हैं जब इसकी कोई ज़रूरत हो। अब मौजूद सामीन आप समझे कि उस जलील गैर मुकल्लिद ने धोखा कैसे दिया है। उसने 327 नंबर सफ़ा की सराहत वाली इबारत को छोड़कर 358 नंबर सफ़ा की इबारत नकल की है जिसमें
मुबहम मसला लिखा हुआ है और दूसरी सूरत की उन्होंने ज़्यादा वजाहत नहीं की, ना उन्होंने वजाहत की ना उन्होंने दलील दी। क्यों ना वजाहत की ना दलील दी? इसलिए कि पीछे इसकी वजाहत कर चुके हैं। और आपको पता है, आपने हदीस की, फ़िक़्ह की, तशरीह की, तफसीर की किताबों में देखा हुआ है कि जब एक मसला को तफसील के साथ बयान कर दिया जाता है, फिर आगे किसी मौका पर अगर उसी मसला को बयान करने की ज़रूरत पड़े तो हल्का सा इशारा दे देते हैं, उसकी तफसील बयान नहीं करते। इसी तरह उन्होंने यहाँ पर किया है। और गैर मुकल्लिद शैतान के चेले ने धोखा क्या दिया? उसने सराहत को भी छोड़ा, वजह को भी छोड़ा, इल्लत को भी छोड़ा। फ़क़ीह अबू अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का सरीह कौल छोड़कर 358 नंबर सफ़ा की मुबहम इबारत नकल कर दी, ताकि हम ये कहें लो जी देखो, हनफी तो कहते हैं कि दूसरे शख्स से भी ज़ेरे नाफ बाल उतरवाए जा सकते हैं। देखो जी हनफी कैसे कैसे मसले बयान करते हैं। और इस खबीस ने साथ बेगारत का लफ्ज़ भी लिख दिया, हालांकि ये उन्होंने उज़र का मसला लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर उज़र की सराहत नहीं की। क्यों कि 327 नंबर सफ़ा पर इसकी सराहत कर चुके हैं। ये तो हो गया आपका मसला। यकीनन आपको मसला बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा कि जो गैर मुकल्लिद ने मसला लेकर उठाया है ये ज़रूरत की बात है, ज़रूरत के बगैर ऐसा करना जायज़ नहीं है। पीछे खबीस ने इबारत में सराहत से लिखा हुआ है, हल को आनत ही बियदी ही, अपने ज़ेरे नाफ बाल खुद मूंडे। आगे भी लिखा ये भी जायज़ है अगर उसने आंखों को बंद किया हुआ हो, तो पीछे इसकी दलील भी वो बयान कर चुके हैं। अब ये तो गैर मुकल्लिद ने फ़िक़्ह हनफी पर तो एतराज़ कर दिया। अब ज़रा हम फ़िक़्ह गैर मुकल्लिदीन का थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं, ताकि आपको पता चले कि हमारे सादा मसलों के ऊपर एतराज़ करने वाले खुद कितने बड़े बड़े मसले बयान कर देते हैं। इनके मौलवी बयान कर देते हैं, वहाँ पर ये बिल्कुल खामोश रहते हैं। यहाँ पर तुमने लिखा आँखें बंद करके दूसरे के ज़ेरे नाफ बाल मूंडना जायज़ है। और पुत्र, तुम्हारे मौलवी ने लिखा है कि बंदा ज़रूरत के वक्त अपनी बहन से, बेटी से, अपनी बहू से, कोई भी बंदे की महरमा औरत हो, उससे अपनी शर्मगाह आला तनासुल हो, बंदे की सरीन हो, किसी भी जगह पर बंदा हाथ लगवा सकता है। सुनो ज़रा मसला, ये हमारे सामने फतावा नज़ीरिया है। ये गैर मुकल्लिदीन के शेखुल कुल्ल फिल कुल नज़ीर हुसैन दहलवी साहब का है फतावा। इसमें उनसे सवाल किया गया, ज़ैद जो सन रसीदा होकर मसलूबुल कुवा शहवानिया हो गया, अब वो अपनी महरमात बेटियों बहू वगैरह से पीठो रान पर मालिश करा सकता है या नहीं? इसका जवाब देते हुए हज़रत फरमाते हैं, माँ सिवाय औरत के बाकी बदन पर अपनी महरमात से मालिश कराना जायज़ है। बूढ़े को भी और जवान को भी, और औरत पर मालिश कराना ना बुढ़े को जायज़ है ना जवान को। आगे औरत की वजाहत करते हैं कि औरत से मुराद क्या है। औरत कहते हैं बदन के उस हिस्सा को जिसका छुपाना ज़रूरी है। आगे लिखते हैं, खुलासा ये है कि इस बारे में सन रसीदा मसलूबुल कुवा और जवान दोनों का एक हुक्म है। तफसीर फतुल बयान तहत आयत गैर उलिल इरबती के मरकूम है। अलक्सरून अला अन्न शेख अल कबीर कल फहली वक़ाल फ़ी मौज़िइन आखर मिन्हु वख्तुलिफ़ फ़ी औरति शेख अल्लज़ी क़द सक़तत शहवतुहु वल औला बक़ाउल हुर्मती। इसका तर्जुमा भी ये गैर मुक़ल्लिदीन हाशिया में लिखा हुआ, सुन लीजिए। अक्सर उलमा का यही मज़हब है कि बूढ़ा खोस्ट इस मामला में जवान की तरह है, और बुढ़े की औरत के मुताल्लिक़ इख्तलाफ है जिसकी शावत ख़त्म हो चुकी हो, और सही ये है कि उसकी हुर्मत कायम है। अब ज़रा सुनिए, अब ये तो हो गया पहला मसला जिन्होंने बयान किया कि आम के किसी भी शख्स के लिए, वो चाहे बूढ़ा हो जवान हो, वो अपनी औरत शर्मगाह, अपने सतर, इसके अलावा अपने बदन पर मालिश करवा सकता है, लेकिन अपनी सतर जो जिसको छुपाना ज़रूरी है उसके ऊपर मालिश नहीं करवा सकता। इसको बयान करने के बाद आगे हज़रत लिखते हैं, हाँ ज़रूरत शदीदा के वक्त, ज़रा गौर करें, ज़रूरत शदीदा के वक्त महरमात को औरत की तरफ नज़र करना, यानी बंदे की जो महरमात है वो उसकी शर्मगाह, वो चाहे आला तनासुल हो, वो चाहे उसकी सरीन हो या कुछ हो, महरमात को अपने मर्द का आला तनासुल देखना, उसकी पुश्त देखना और उसका मस करना और उसको छूना। गौर करो जी, अपनी बेटी से, बहन से, बहू से, वो कोई भी उसकी महरमा रिश्तेदार हो,
वो अपने इस महरम मर्द के शर्मगाह को छू भी सकती है। औरत में सारी चीज़ें आती हैं, अगली शर्मगाह भी पिछली शर्मगाह भी, उसको छू भी सकती हैं। और कहते हैं जैसा कि तबीब को जायज़ है लिअन्न ज़रूराति तुबीहुल महज़ूरात, आज का तर्जुमा उन्होंने खुद लिखा हुआ है, ज़रूरत ममनुआत को जायज़ कर देती हैं। अब देखो क्या लिखा उन्होंने कि ज़रूरत शदीदा के वक्त बंदा अपनी महरमा औरत से अपनी उस शर्मगाह वो देख भी सकती है और अपने महरम मर्द की शर्मगाह को छू भी सकती हैं। और वहाँ पर तो सिर्फ इतना लिखा था ना, आंखें बंद करके ज़ेरे नाफ बाल मूड़ सकता है। और पुत्र हो तो सिगा भी गैर मर्द इच्छित गल बहुत आगे चल गई, अपनी महरमा औरत से ये काम करवा सकता है। यहाँ पर तुम्हें शर्म नहीं आती, हया नहीं आती? तो उन्होंने क्या लिखा, ज़रूरत शदीदा के वक्त अगर गैर मुकल्लिदीन की तरह धोखा देते हुए बंदा यहाँ से ज़रूरत शदीदा का लफ्ज़ निकाल दे और आगे लिखे, जैसे गैर मुकल्लिद लिखते हैं शैतान के अंडे, महरमात को औरत की तरफ नज़र करना और उसका मस करना जायज़ है। अगर सिर्फ इतना मसला लिख दिया जाए तो मसला कितना ख़राब होगा। यार ये कैसा मसला लिख दिया मुफ्ती साहब ने, तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह। अपनी औरतों से कि वो औरतें बंदे की शर्मगाह को देखें और बंदे की शर्मगाह को छुएं, तौबा तौबा तौबा, कैसा मसला लिखा हुआ है। ये सारा मसला ख़राब क्यों होता है, ये मसला बुरा क्यों लगता है? जब ज़रूरत शदीदा का लफ्ज़ बंदा खा जाए, उसको लिखे ना। तो हम तो ये धोखाधड़ी नहीं कर सकते, ये गैर मुकल्लिदीन को सिखलाई गई है, हमें नहीं सिखलाई गई। हमें तो बताया गया वाज़े मसला बताओ, पूरी सूरत बयान करो, एतराज़ बनता है तो करो वरना एतराज़ मत करो। तो यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा, ज़रूरत शदीदा के वक्त। और तू भाई नहीं नू रोन दिया, इत्थे तो बहन बेटी से ये काम करवा सकते हैं ज़रूरत शदीदा के वक्त। अगर ज़रूरत शदीदा के वक्त दूसरे से ज़ेरे नाफ बाल मुड़वाना जायज़ है, उस पर तुम्हें इतराज़ है। अगर ये इतना बड़ा काम करना जायज़ है कि अपनी औरत से मालिश करवाना जायज़ है, वो छू भी सकती है, देख भी सकती है, तो वो तो इससे मसला हल्का है। तो दोनों में इल्लत क्या है? ज़रूरत का होना। तो जिस तरह यहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर भी ज़रूरत है। वो खबीसो, छोटे मसला पर इतराज़ कर दिया, बड़े मसला पर क्यों खामोशी इख्तियार करते हो? इस करके कि अपना मौलवी है, शर्म करो, लोगों को फ़िकानफ़ी के बारे में धोखा मत दो। दुनिया में किसी 2-4 बंदों को गुमराह कर लोगे तो क़यामत के दिन रब्बे कायनात के सामने क्या मुँह दिखाओगे? हवाला भी सुन लीजिए, फतावा नज़ीरिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 176-177। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को शैतान के इन जेलों से, शैतान के इन गंदे अंडों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।